चांदी में भारी गिरावट आई है। गिरावट भी कोई छोटी मोटी नहीं, चांदी अपने हाई से सीधे 40% नीचे गिर चुकी है। चांदी में आई इस भारी गिरावट से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो चांदी एक वक्त हर दिन नया रिकॉर्ड हाई बना रही थी, उसमें अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ गई? अब चांदी की कीमतें कहां तक गिर सकती हैं? जानकार क्या कह रहे हैं? निवेशकों को क्या करना चाहिए? कहीं मत जाइए, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। इस वक्त चांदी में ऐसा भूचाल आया कि बड़े बड़े निवेशकों के हाथ कांप रहे हैं। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। जो चांदी कुछ हफ्ते पहले तक रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, अब सीधे नीचे गिर रही है और गिरावट भी कोई मामूली नहीं है, सीधे अपने हाई से 40% नीचे। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की हालत समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव पिछले महीने करीब $120 प्रति औंस तक पहुंच गया था। लोग कह रहे थे अब तो चांदी $150 जाएगी, $200 जाएगी और सोने से आगे निकल जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गुरुवार को कॉमेक्स यानी अमेरिकी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी एक ही झटके में करीब 20% टूट गई और भाव आ गया सीधे $64 प्रति औंस, मतलब हाई से करीब 40% नीचे की गिरावट। इतनी बड़ी गिरावट आमतौर पर सालों में नहीं आती, यहाँ कुछ दिनों में आ गई। अब जरा सोचिए, या $120 पर चांदी खरीदी होगी, उसका क्या हाल होगा? चांदी जिस रफ्तार से ऊपर जा रही थी, बहुत से लोग डर रहे थे कि मौका निकल न जाए, लेकिन जो लोग ऊपर के भाव पर खरीद बैठे, वही आज सबसे ज्यादा परेशान है। हर दिन नया लो, नया झटका और नया डर, क्योंकि जब कोई एसेट इतनी तेजी से गिरता है तो भरोसा टूटता है और भरोसा टूटते ही बिकवाली और तेज हो जाती है। यही इस वक्त चांदी के साथ हो रहा है। अब बात करते हैं भारत की। जो ग्लोबल मार्केट में होता है, उसकी गूंज भारत में जरूर सुनाई देती है और इस बार तो गूंज नहीं, सीधा धमाका हुआ है। भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 29 जनवरी को चांदी का भाव 5 मार्च एक्सपायरी के लिए 4,30,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। लोगों को लग रहा था अब तो 5 लाख दूर नहीं है, लेकिन आज हाल देखिए। उसी हाई लेवल से चांदी अब तक करीब 1,76,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो चुकी है, यानी 1 किलो में 6 अंकों का नुकसान। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है। गुरुवार को MCX पर चांदी सुबह ही धड़ाम हो गई। 1 किलो चांदी सीधे गिरकर 2,30,000 रुपए के आसपास पहुंच गई। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी बंद होते वक्त भाव रहा करीब 2,43,000 रुपए प्रति किलो, मतलब एक ही दिन में करीब 25,000 रुपए प्रति किलो का नुकसान। 6 जनवरी की बात करें तो 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी सुबह 11:30 बजे 7,614 रुपए टूटकर 2,29,187 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। सोना भी नहीं बच पाया। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो चांदी गिरी, सोना संभल जाएगा, तो यहाँ भी निवेशकों को झटका लगा है। 29 जनवरी को 24 कैरेट सोना MCX पर 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। गुरुवार को वही सोना करीब 1,52,000 रुपए पर बंद हुआ, मतलब हाई से 41,000 रुपए की गिरावट। सोने जैसे भरोसेमंद माने जाने वाले एसेट में इतनी बड़ी गिरावट अपने आप में डराने वाली है। तो अब सवाल उठता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? जानकारों का कहना है कि चांदी और सोने में बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी थी। मार्केट ओवरबॉट हो गया था। जैसे ही थोड़ा सा डर फैला, थोड़ी सी मुनाफा वसूली शुरू हुई, पूरा बाजार फिसल गया। इसके साथ ही अमेरिका के ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती और बड़े निवेशकों की बिकवाली ने आग में घी डाल दिया। तो अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चांदी और गिरेगी या यहीं से संभलेगी? इसका जवाब कोई पक्के तौर पर नहीं दे सकता, लेकिन इतना तय है, जब तक वैश्विक बाजार में स्थिरता नहीं आती, तब तक चांदी और सोने में तेज उतार चढ़ाव बना रहेगा। कुल मिलाकर जानकारों का कहना है कि अगर आप चांदी या सोने में निवेश कर चुके हैं तो घबरा कर फैसला ना लें, और अगर अब निवेश करने की सोच रहे हैं तो आंख बंद करके मत कूदिए। अब सोने चांदी में गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर इसमें तेजी देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तर के साथ।